नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दरियापुर नेवादा गांव में। यहां के रहने वाले अखिलेश सोनकर की लाठी डंडा से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। इस समय हम उनके घर पर है, उनके परिवार के बीच में है। और इस समय लालगंज के विधायक बेचई सरोज जी यहाँ पे आए हुए हैं परिवार से मिलने के लिए, परिवार को सांत्वना दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ऐसा मैटर क्या हुआ और इस तरह के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार टूट रही है। सरकार पूरी तरह लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई है, दिन दहाड़े इस तरह की हत्याएं हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख के साथ इस परिवार में आना पड़ा। बहुत गरीब परिवार है और जिस तरह से यहाँ के दबंग लोगों ने कानून नाम की चीज को ही कुछ न समझकर इस तरह से गुंडे दिन दहाड़े, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस मनमाना कर रही है और प्रशासन कानून नाम के कोई चीज नहीं रह गई इस सरकार में। दिन दहाड़े गुंडे बदमाश पिस्टल डंडे से और असलहों से जिस तरह से इस गरीब परिवार का अखिलेश सोनकर जी को पीट पीट की मौत हो गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम इस गरीब परिवार को गरीब परिवार को 20 लाख रुपया और उस जो ऐसा किया है उसको सजाए और कोई ही अपराधी बचे न और कोई निर्दोष, इसमें पुलिस अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके कोई निर्दोष को दोषी न बनावे और जो दोषी हैं वो छूटना नहीं चाहिए। ये मेरी सरकार से और यहाँ के कप्तान साहब से, यहाँ के सीओ साहब से, यहाँ के डीएम साहब से और यहाँ के हमारे जो एसओ हैं, इनसे मेरी मांग है। अगर ये मांग सही इस गरीब परिवार को, अखिलेश के पीड़ित जो पीट पीट के मार डाले हैं अनुसूचित जात के दलित बिरादरी को, सोनकर बिरादरी को, जिस तरह से इस सरकार में निम्न हत्या हुई है और ये अपराधियों को अगर पकड़ कर सजा नहीं मिली तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, मैं मेरे क्षेत्र की बात है, मैं इस गरीब परिवार को सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाने का काम करूंगा। डॉक्टर अनिल कुमार यहाँ के जो कप्तान नियुक्त हुए, कहे जा रहे हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन कोई डर नहीं नजर आ रहा है अपराधियों के बीच में उनके। अब हमारे मीडिया के भाई आप हैं, आप ऐसे कारनामों में तो हर जगह पहुंच रहे हैं। कितना इस सरकार में जनता सुरक्षित है, कितना इस सरकार कानून का पालन करे। गुंडा राज चला है, गुंडा राज चला। गरीब दलित बैकवर्ड ऐसे और किसी हर जात बिरादरी में गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब कोई जात होती है, गरीब की कोई जात ही नहीं होती। इस तरह पीड़ित व्यक्ति को दिन दहाड़े चौराहे से हटकर लाठी लाठी डंडे डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। कितनी निम्न हत्या है। कह रहे हैं कि भूपेश पांडे कह रहे हैं 12 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार करेंगे। लगभग 12 घंटे बीत गए हैं। अब 12 घंटा बीत गए हैं, लेकिन अब चल रहा हूँ, हम भी थाने पे चल रहे हैं। मैं तो कल था नहीं और लेकिन मैं हमारे यहाँ के परिजनों से, काफी लोगों से मेरी मोबाइल से वार्ता होती थी, बाहर थे, लेकिन आज रात में आते ही मैं सुबह यहाँ पहुंचा हूँ। अभी थाने में भी चल रहा हूँ और चल रहा हूँ। पूछूंगा अगर 12 घंटे के अंदर आपने क्या कार्रवाई किया और क्या कार्रवाई किया, जो बच्चे अगर कार्रवाई आपने किया और जो बचे हुए हैं वो कब तक अंदर जाएंगे, कब तक उनका काउंटर होगा। जिस तरह ये बच्चा मारा गया है उस तरह से कब तक उसको दिन दहाड़े आप उसके काउंटर करेंगे। क्योंकि आप कप्तान साहब बहुत माने जाने जाते थे कि इस काउंटर स्पेशलिस्ट, लेकिन आप जिस तरह से आप गुंडे इस सरकार में कानून नाम की चीज को ही न समझकर दिन दहाड़े हत्याएं, लूट खसोट, बेईमानी कर रहे हैं, ये हम कुछ इस सरकार के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये गुंडा राज चल रहा है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दरियापुर नेवादा गांव में है। यहाँ के रहने वाले अखिलेश सोनकर की बदमाशों ने लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कर दी है। मौके पर बेचई सरोज लालगंज के विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, परिवार से मिले हैं। कह रहे हैं कि इस समय हम अभी थाने पे जाएंगे और पूछताछ करेंगे कि क्या कार्रवाई की है। अब
हम उनके परिवार से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा मैटर क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रंजिश थी। फिलहाल इस वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।